जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कंपटीशन का होगा। कंपटीशन का आज आपका मैथ का क्लास होगा। इसमें क्या चीज़ है, इसमें बहुत ही शानदार आज आपका क्लास होगा। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करवाएंगे। आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आशा है कि जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। समझ गए? जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझना है बात कि आपको एलसीएम एचसीएफ में एक फार्मूला देंगे। फार्मूला पर बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, आपको एलसीएम एचसीएफ, चलिए हाँ, आवाज़ क्लियर है। चलिए बात समझना है। सबसे पहले एक आपको फार्मूला देंगे। देखिएगा फार्मूला क्या है, जो ध्यान से समझिएगा। बस वही बात समझना है। वही बात समझना है। कैसा क्वेश्चन आपको देगा और कैसे बनावेला कहेगा। समझ गए? चलिए बात समझिएगा ध्यान से। चलिए देखेंगे ध्यान से। दिखते नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिए कि दिक्कत नहीं होने देंगे। समझ गए? बस इतना बात ध्यान में रखिए कि दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। चलिए तो चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले एक फार्मूला बताइए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। जवाब दिया जाए। जो जवाब देंगे स्टूडेंट उनका नाम लिया जाएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बात बताया जाए। चला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। नहीं जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। बस हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो एक फार्मूला समझिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, समझिएगा फार्मूला क्या चीज, जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सबसे पहले क्या चीज बता रहे हैं, जो समझिए। थ्योरी है, ये आपका कंसेप्ट है। समझ गए? देखिएगा कैसे कैसे फार्मूला निकालेंगे। आज आप भी नहीं सोच सकते हैं कैसे फार्मूला निकालेंगे। बात समझिएगा क्या चीज हम कह रहे हैं। जो चलिए फार्मूला बहुत सारा निकालेंगे आज के वीडियो में। समझ गए? समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। बात समझना है, क्या चीज बताएंगे। जो फार्मूला लाएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। बात समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। फॉर्मूला यहाँ से उत्पन्न होगा क्या चीज़, ये समझिए।
क्वेश्चन था कि पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बराबर लसा अगुने और मसा। चलिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकला। ये तो फॉर्मूला आपको हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर लसा गुने मसा। ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। फिर आता है अगर खाली कोई पूछे पहली संख्या बराबर क्या होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, लसा गुने मसा अगर पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भाग देना है, बात ही समझना है। अगर पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भाग देना है। ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर दूसरी पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भाग देना है और दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भाग देना है। उसी प्रकार कोई पूछे दूसरी संख्या बराबर कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, क्या चेक कीजिएगा। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या पूछे तो क्या चेक करना है, पहली संख्या से भाग देना है। दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भाग देना है, पहली संख्या। तीसरा फॉर्मूला। अब अगर कोई पूछे HCF का फॉर्मूला, LCM का फॉर्मूला, तब क्या होगा। अब देखिए आगे, अब चौथा फॉर्मूला। कोई पूछे कि LCM का फॉर्मूला क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, तो LCM पूछे तो HCF से भागा और HCF पूछे तो LCM से भागा। LCM पूछ रहा है तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा LCM पूछा था HCF बटा HCF। पांचवा फॉर्मूला, HCF कोई पूछे तो LCM से भागा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। यानी बात समझना है। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि यदि पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भागा देंगे HCF LCM में से। अगर कोई दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भागा देंगे। अगर कोई पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भागा देंगे। उसी प्रकार कोई LCM पूछे तो HCF से भागा देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुना करके। अगर कोई LCM HCF पूछे तो LCM से भागा देंगे, LCM पूछे तो HCF से भागा देंगे। ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। समझ गए, ये हमारा पहला हुआ। चलिए, ये आपका पढ़ाई हो रहा है कंपटीशन मैथ। इसका पढ़ाई हो रहा है, चलो कंपटीशन मैथ। चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या कोई पूछे तो दूसरी संख्या से भागा देंगे, कोई दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भागा देंगे। बस बात ये समझना है, बस बात ये समझना है। कोई पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या से भागा देंगे और दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या से भागा देंगे। चलिए, बात अब आगे समझना है। आगे आएगा क्वेश्चन, कैसे देगा ये समझिए। ये तो फार्मूला हुआ, ये तो फार्मूला हुआ। बात आएगा आगे। चलिए, कहीं कोई दिक्कत कमेंट एक बार कर दें।
चलिए, कहीं कोई दिक्कत एक बार कमेंट करते चला, आपको सारी परेशानी दूर कर देंगे। अब क्वेश्चन है आगे, क्या चाहिए? चलिए, क्वेश्चन आगे कैसे देगा ये बात समझना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा। एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया चलिए, पंद्रह, 25 तथा 29 का लस्सा एलसीएम ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में है 23, 35, बी में दिया गया है 33, 37, सी में दिया गया है 21, 75, डी में दिया गया है 23, 75। ज्ञात करने के लिए कह रहा है एलसीएम। कुछ भी नहीं करेंगे, एलसीएम कह रहा है, यानी यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। एलसीएम कह रहा है तो एलसीएम बनाएंगे। 15, 25 और 29, 5 से लगाएंगे, 3 मरतब, 5 मरतब और 29 10 के 10। अब नहीं लगेगा, अब चला नहीं लगेगा। चलिए, अब चला बात समझना है। अगर नहीं लगता है तो क्या चीज करते हैं? गुना करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे, एलसीएम बराबर 5 गुने 3 गुने 5 गुने 29। अब 75 में 29 से गुना करेंगे तो आएगा 2175। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज हो गया? राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बना पाते हैं। जो अब अगला क्वेश्चन कौन बना पाते हैं, जो देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन था कि एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था। क्या चीज निकालने के लिए? एलसीएम। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 18, 33 तथा 37। का
एलसीएम ज्ञात करें। ऑप्शन में है, ए में है 2442, बी में है 7326, सी में है 814, सी में है 814 और डी में है 1221। उसी प्रकार यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया गया है 15, 25 तथा 29 का लसा ज्ञात करें। चलिए, हो गया। चलिए, अब बात आगे समझना है। चलिए, 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 ये तो बात समझ गए कहाँ से क्वेश्चन पूछा। अब तीसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या चीज दिया गया है, ये बात समझना है। क्वेश्चन क्या चीज दिया गया है, ये बात समझना है। समझ गए? क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बात समझना है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए, क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन, हल्का हल्का रुक जाइए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का HCF
x प्लस ए है, x प्लस ए है। तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें। क्या चीज करें? a का मान ज्ञात करें। सबसे पहले बात समझना है, तब फिर बनाएंगे। क्या चीज बात समझना है, ये बात पहले समझते हैं। क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, ठीक है। 2x² प्लस 5x माइनस 12, 2x² माइनस 5x प्लस 12। चलिए बात समझना है आगे। क्या चीज बात समझना है? क्वेश्चन दिया प्लस 5x प्लस 12, 2x² प्लस 5x प्लस। अगर कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि 2x² प्लस 5, देखिए नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। 2x² प्लस 5x और माइनस 12 हो तो x² प्लस, समझना है, हो तो x² प्लस क्या चीज, x² प्लस x माइनस 12, इसका मान क्या होगा? अभी बनाते हैं, ध्यान से बनाएंगे, दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे समझिएगा क्या चीज क्वेश्चन देगा जी। चलिए आगे चलें, आगे चलें, चला आगे बाबू। चलिए अब बताते हैं आगे। चलिए तो कुछ भी नहीं करेंगे, बनाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन दिया गया था 2x² प्लस 5x माइनस 12। क्वेश्चन यहाँ है 2x² प्लस 5x माइनस 12। एक तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 5 यानी प्लस में, यानी 24 को तोड़ें। कैसे तोड़ें कि उसका आंसर जोड़ला पर या घटेला पर 5 आवे और गुना कैला पर 24 आवे। तो 8 3 24, तब माइनस 3x और प्लस 8x। 8 में से 3 गया 5, माइनस 12। दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये बात समझते हैं। ये दोनों में अगर कॉमन की बात करें, क्या चीज़ का कॉमन की बात करें, तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं 2x² प्लस 8x और माइनस 3x और माइनस 12, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो लिखा गया है लिख रहे दीजिए। ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ये बात समझिए। ये दोनों में कॉमन है x निकाल लेंगे। इसमें बच गया 2x और माइनस बच गया, इसमें 3 बच गया, प्लस है तब प्लस। ये दोनों में क्या चीज़ कॉमन लेंगे, चला ये दोनों में 4 कॉमन लेंगे, तो क्या चीज़ बचेगा, 4 कॉमन इसमें से लेंगे तो क्या चीज़ बचेगा 2x और माइनस 3। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? सबसे पहले 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका गुणनखंड किए तो माइनस 3x प्लस 8x, x 2x माइनस 3 प्लस 4 दूनी 8x माइनस प्लस माइनस माइनस चलती है 12। अब आगे ये दोनों के एक साथ है यानी x प्लस 4 और ये दोनों के एक साथ है यानी 2x माइनस 3, ये हो गया। अब सेकंड फेज, ये हो गया आपका फर्स्ट फेज का आंसर। अब चलते हैं सेकंड फेज में। चलिए सेकंड में चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया था x² प्लस x माइनस 12, x² प्लस x माइनस 12। ऐसा दो संख्या खोजिए कि गुना कैला पर 12 माइनस 12 x² आवे और जोड़ला पर x आवे या घटाइला पर x आवे। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या चीज बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और चलती है 12। तो कुछ भी नहीं करेंगे, बनाएंगे x² प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 12। चलिए तो 4 में से 3 गया 1 और चलती है 12। ये दोनों में कॉमन है x, इसमें एगो x बच गया, ये 2 x था तो एगो x बच गया, प्लस है तो प्लस 4, माइनस है तो माइनस। ये दोनों में 3 कॉमन लेंगे
x और +4 है तो +4। अब चला बात समझेंगे, x - 3 है तो x - 3, ये दोनों एगो तो एगो x +4। अब बात बताइए, हम HCF उसी को कहते हैं जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो। यानी 2 को निकल गया, 1 निकल गया, 1 निकल गया, x +4 2x - 3 1 निकल गया, x - 3 x +4। कोई दिक्कत समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। इस में अगर कमेंट कर दीजिएगा तो और अच्छा से समझाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। कुछ भी नहीं किए, इसका गुणनखंड किए, इसका गुणनखंड किए, गुणनखंड कैला के बाद तोड़ दिए। अब समझते हैं HCF क्या कहते हैं। तो HCF किसे कहते हैं? जो शामिल हो, दोनों में शामिल हो, दोनों में शामिल हो। या छोटा संख्या कौन है? तो x - 3 इसमें है नहीं है, x +4 है इसमें, है इसमें। ठीक है, तो हमारा मस्सा हो गया, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर x +4। तो यहाँ मान कह रहा था a का मान क्या होगा, तो यहाँ a है न, चला यहाँ a है तो a बराबर हो गया 4, a बराबर हो गया 4। कोई दिक्कत? क्योंकि वहाँ देल था x + a तो a बराबर 4। कोई दिक्कत? देखिए चला नहीं समझ में आया? देखिए x + a देल था तो लाए मान x +4 तो x +4। ठीक है, अब समझिए, एक का नीचे e है तो a बराबर हो गया 4। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, चला चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दिक्कत हुआ है आप कमेंट कर दीजिए यस या नो। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, एक बार आप कमेंट कर दीजिए जो वीडियो देख रहे हैं कि इस समझ में आया कि नहीं। एक बार और समझाएंगे, अगर नहीं आएगा तब जल्दी कमेंट कीजिए तो देख लेते हैं। उनका नाम भी लेंगे जो कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी, फिर हम देखेंगे कि समझ में आया कि नहीं। नहीं आएगा तो एक बार और समझाएंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, समय कम है, चला जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं ये बात बताइए। चलिए चलिए फिर आपका क्लास समाप्त कर देंगे, फिर आपका कन्फ्यूजन दिमाग में रह जाएगा। इस चलते आप एक बार कहिए कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास देखिए रात के 8 बजे से क्यूज होता है। उस क्यूज में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर है 7091664774। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।